दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत खास है और बहुत विशेष है। बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण आपको तब लगेगा जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन ऐसे भी उलझी हुई मकड़े की जाल की तरह है। आप अपने जीवन काल में एक समस्या से छुटकारा पाते हैं तो दूसरी समस्या आपके जीवन में आ जाती है और आपके जीवन काल में बड़ी से बड़ी समस्या आती है और समस्या जल्द जाने का नाम नहीं लेती है। बहुत परिश्रम करने के बाद आपके जीवन काल से समस्याएं हटती है, लेकिन जैसे ही आप एक समस्या को बाहर निकालते हैं दूसरी समस्या आपके घर में दस्तक दे देती है और आपके जीवन काल में कोई छोटी समस्या नहीं लिखी है, आपकी कुंडली में बड़ी से बड़ी समस्या लिखी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वह बिजनेस में स्टार्टिंग पीरियड में आपका यानी शुरुआती समय में कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं लोगों का नज़र लगना प्रारंभ हो जाता है और फिर आपका बिजनेस में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप कोई नई कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में आपका अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जैसे ही आपके कार्य स्पीड पकड़ते हैं, आपका बिजनेस स्पीड पकड़ता है, चलने की राह पे आते हैं, तब तक लोगों की नज़र लग जाती है और फिर धीरे धीरे ठप पड़ जाता है। कोई व्यक्ति सुंदर सुशील है, उनको देखकर लोगों का नज़र लगना प्रारंभ हो जाता है तो उनका भी सुंदरता कम हो जाती है। जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज हैं लोग अक्सर उस पर नज़र गड़ाए रखते हैं और उनके ऊपर भी नज़र लग जाता है, तांत्रिक क्रिया कर दी जाती है जिसके कारण से उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। यह आपको भी पता है कि अभी के समय में समाज में भला लोगों का कम करता है, लेकिन बुरा करने में लोग आगे रहते हैं। अगर आप कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपका कोई साथ नहीं देगा। आप बुरे कार्य कर रहे हैं आपका सब कोई साथ देगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि आप स्टडी करके एसडीएम, आईएएस, आईपीएस बनने का प्रयास करिए, आपका सारे लोग साथ छोड़ देंगे। वहीं आप दारू, शराब, ताड़ी, मीट मछली, शराब पार्टियां करिए, 10 लोगों को बुलाइए, सभी लोग आपके साथ रहेंगे। गुंडागर्दी का काम करिए, सभी लोग आपके साथ रहेंगे। तो मेरे मित्रों, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप में भगवान का स्वभाव भरा हुआ है, आप स्वयं भगवान हैं। आप लोगों की कभी बुराई नहीं किए हैं, आप हमेशा हर व्यक्ति का अच्छाई किए हैं। आप पूजा पाठ में भी आपका ध्यान रहता है, लेकिन आप जिस अनुसार से पूजा और पाठ करते हैं उस अनुसार से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। उस अनुसार से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपको फल की प्राप्ति इसलिए नहीं होती है कि कदम कदम पे बुरे नज़र का प्रभाव है आपके ऊपर। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दूसरे कदम पे आपको नज़र लग जाता है। आपका बिजनेस ना चलना, प्रतियोगिता परीक्षा में पास ना करना, घर परिवार में कलह कलेश रहना, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहना, आपकी व्यापार की गतिविधियां धीमी हो जानी, दोस्त यार मित्र सभी आपका साथ छोड़ देना, किसी कार्य की शुरुआत करते वहां पे बाधा पहुंच जाना, यह आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, चलिए आगे हम और भी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, समाधान भी बताते चलते हैं ताकि आप इस वीडियो को देखने में बोर नहीं होंगे और आपको फालतू नहीं लगेगा। तो मेरे मित्रों, यह वीडियो को फालतू नहीं समझना है और वीडियो को पूरा देखना है और समझना है
आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है मेरे मित्रों। चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, या व्यापार से संबंधित हो, या नौकरी से संबंधित हो, या प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित हो, या आपके डॉक्टरी से संबंधित हो, या जज से संबंधित हो, IAS IPS तहसीलदार थानेदार पुलिस, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हों, सभी से संबंधित हों। अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन रुकी हुई है तो उनके बारे में भी बात करेंगे और बहुत गहराई से बात करेंगे मेरे मित्रों। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से कष्ट ही काटे हैं और जो भी आज आप हैं अपने दम पे हैं, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। तो जिनके माता पिता हैं, देखेंगे कि माता पिता का साथ आपके साथ मिल रहा है या नहीं, भाई का साथ मिल रहा है या नहीं, परिवार में आपके प्रति लोग क्या सोचते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसी रहने वाली है, आपकी अन्य सभी स्थितियां के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, पहले हम बात करते हैं जिनको बार बार नज़र लग जाना, तो इनके उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जीवन में लगातार धन संबंधित या अन्य परेशानियां आपके ऊपर बनी रहती हैं, तो इनके लिए आपको पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी है। पंचमुखी यानी 5 मुंह वाले हनुमान जी का मंदिर आप देखे होंगे, कहीं ना कहीं आसपास में मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो उनकी तस्वीर को खरीद कर ले आकर आप घर पे भी आराधना कर सकते हैं। तो मित्रों, पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी है। मंगलवार को आप किसी भी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्या करना है मेरे मित्रों? मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर यानी पंचमुखी यानी 5 मुख वाले हनुमान जी होना चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होंगे, धन की बरसात होगी, कार्य में सफलता प्राप्त होगी, शत्रु जैसी समस्या से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो मित्रों, इनके साथ साथ और भी एक उपाय है, जैसे कि देखा जा रहा है आपके कुंडली से कि आप लगातार बीमार रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूपों में आप बीमार रहते हैं। कभी शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं, कभी मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, कभी दिमाग में चिड़चिड़ापन होता है, किसी भी जो भी आप कार्य करते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? आप स्नान तो रोजाना करते ही हैं, और स्नान करते समय जिस बाल्टी में पानी भरते हैं उस बाल्टी में चुटकी भर हल्दी डाल देनी है। नहाने वाला पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर उससे स्नान कर लेना है, जिससे विष्णु जी और बृहस्पति जी का कृपा आपको प्राप्त होगा, आपका भाग्योदय होगा। अगर आप शाम में नहा रहे हैं तो चुटकी भर नमक मिला दें। अगर मित्रों ध्यान रहे, अगर आप सुबह को स्नान कर रहे हैं तो उस पानी में हल्दी मिला दें, और शाम के समय अगर स्नान करते हैं तो उस पानी में थोड़ी सी नमक डाल दें। आप जीवन भर निरोग रहेंगे, घर पे कलह और कलेश शांत होगी, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगा, कोर्ट कचहरी से छुटकारा प्राप्त होगी मेरे मित्रों, जीवन में सुख शांति आएगी, धन दौलत की बरसात होगी, अन्य सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगा मेरे मित्रों। यह बहुत ही कारगर उपाय है। और एक उपाय है कि आपको बार बार नजर लग जाता है, जिससे कि हर बात बात पे लोग सुंदर होने के कारण से, या अच्छे कार्य करने के कारण से, या फिर ज़्यादा तरक्की करने के कारण से लोगों का बार बार नज़र आपके ऊपर लग जाती है। और एक बार नज़र लग जाने के बाद आपके जीवन काल में क्या होती है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ पे बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप अपने मंजिल तक पहुँचते पहुँचते किसी कारण से वह कार्य छूट जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। यह भी एक प्रकार का नज़र लगने के बराबर है। तो मित्रों, इस कलयुग में हमारे दोस्त कम और दुश्मन अधिक होते हैं, और जो दोस्त रहते हैं वही हमारे दुश्मन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका भी एक आसान उपाय है, क्योंकि लोग इस दुनिया में
और इस समय लोग बहुत ग्रसित हैं, चाहे वह पीड़ा से ग्रसित हों, मानसिक रूप से ग्रसित हों, कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होने के कारण से मानसिक रूप से बीमार पड़ जाना, घर परिवार में कलह कलेश रहना, बच्चे बात आपके नहीं मान रहे, घर में एकता नहीं है। और देखा जाता है, स्पष्ट आपके कुंडली में दिख रही है कि आपके पत्नी, आपके बच्चे में कहीं भी एक रूपता है ही नहीं, एक मत नहीं है। आपके भाई अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हैं, माता पिता अलग सोचते हैं और किसी के बात मैच नहीं करती। तो यह किसी तांत्रिक द्वारा किए धराए रहते हैं, या फिर अगर किसी के ऊपर कुछ क्या नहीं रहता है तो वह कभी न कभी प्रेत आत्मा का शिकार हो जाते हैं। यह घर का वास्तु दोष रहता है कि गलत जगह पे घर बना लेना, क्योंकि लोगों के अंदर है क्या कि गांव से उठकर शहर आते हैं और शहर में अब प्राचीन काल, मध्यकालीन में या फिर पुराने समय में वह स्थान हो सकता है शमशान रहे, कब्रिस्तान रहे, आप तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा उसको बेच दिया जाता है। कब्रिस्तान को बेच दिया जाता है, तालाब को बेच दिया जाता है। आप देखते हैं कि शहर में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। शहर में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है कि तालाब को भी भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया जाता है, और तालाब, नाली का निर्माण जहाँ पे प्राचीन काल हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से जहाँ पे नाली का निर्माण किया गया था, या हमारे पूर्वजों द्वारा जहाँ पे नाली का निर्माण, तालाब का निर्माण किया गया था, उसे भी भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया जाता है। और बेच देने के बाद वहाँ पे मकान बना लिया जाता है। उसके बाद बारिश में आपको भी पता है, प्रकृति को भी पता है कि यहाँ पे तालाब है, तो वहाँ पे अधिक पानी का जमा हो जाता है, पानी का बहाव नहीं होने के कारण से बाढ़ आ जाते हैं। तो उसी तरह का आपको क्या पता है कि कौन सा श्मशान घाट है, कब्रिस्तान है, तो आप तो ज़मीन खरीद लेते हैं, प्लॉटिंग करके दे दिया जाता है। लेकिन वास्तु दोष के अनुसार उस स्थान पे, कब्रिस्तान या फिर दरगाह पे या शमशान घाट पे घर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह के जगह पे घर बना लेने के बाद कभी भी कोई पूजा पाठ में सफलता आपको प्राप्त नहीं होती है। घर पे परेशानियां का दौर लगा रहेगा, एक परेशानी आएगी तो दूसरी परेशानी जाएगी। जिंदगी में कभी आप सुखी संपन्न नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन चलिए इनका छुटकारा भी मैं आपको बता देता हूं। आपको राई के दाने लेनी है, राई के दाने लेनी है, पीले सरसों क्या लेना है, राई के दाने लेनी है, पीले सरसों लेनी है, लाल मिर्च लेनी है और पुरानी झाड़ू लेना है। राई के दाने, पीले सरसों, लाल मिर्च और पुरानी झाड़ू लेना है। और इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको अपने बिस्तर पर रात को सोने से पहले इनको डाल दें। राई के दाने, पीले सरसों और लाल मिर्च को सोने से पहले अपने बिस्तर पे डाल दें और इसके बाद इन दानों को घर की छत पर फेंक दें। अगली रात को फिर इसी तरह दाने डालें और यह कार्य आप 21 रात तक करें। लगातार करने पर आपके जो स्थितियां हैं, जो फूटे किस्मत हैं, जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर लोगों द्वारा कर दी गई है, आप शमशान घाट में घर बना लिए हैं या फिर किसी का बुरे नज़र का असर है आपके घर पे, तो इन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगी। तो सोने से पहले ये सभी घर पे बिस्तर पे डाल देनी है और फिर उसे झाड़ू, मतलब पूरा झाड़ू अगर ना हो तो फिर झाड़ू का एक ये ले लेना है, एक झाड़ू का एक छड़ी लेकर उसे बिस्तर पर डाल देना है और फिर उसी पे सो जाना है। मिर्ची को साइड कर देना है, मतलब तकिए के नीचे वगैरह रख देना है, सो जानी है। फिर सुबह उसे झाड़कर और छत पे या कहीं उसे फेंक देनी। छत पे नहीं फेंकनी है, कहीं बाहर फेंक सकते हैं या अपने छत पे भी फेंके, कोई दिक्कत नहीं है, छत पे फेंक दे।
21 दिन तक लगातार यह कार्य आप करें, आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं होगी जड़ से खत्म हो जाएगी। अब हम एक नज़र डालते हैं प्रमोशन में भी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल रही है, अपनी जॉब से बहुत परेशान हैं, तो इनके लिए भी एक छोटा सा उपाय है। आपको एक कलश लेना है, एक कलश में पानी भरकर रख लेनी है और एक कलश में पानी भर के रखना है और उसमें थोड़ी सी खड़ा नमक डालना है, खड़ी लाल मिर्च डालकर 11 बार अपने ऊपर से घुमा लेना है और एक थाली लेना है और काजल और कुमकुम से 2 आकृति बनाना है। एक काजल से बनानी है और दूसरा कुमकुम से बनानी है और उस आकृति पर कलश का पानी डाल देना है और फिर पानी को गंदे नाले में बहा देना है। इनसे आपके प्रमोशन जल्द ही प्राप्त हो जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम एक नज़र डालते हैं जो दुकान चलाते हैं और उनकी दुकान नहीं चल रही है, तो इनके बारे में भी हम बताना चाहेंगे। जैसे कि होते हैं कि दुकान नहीं चलना, नज़र लग जाना और ग्राहक नहीं आना, दिन भर उदास होकर बैठे रहना, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आप एक नींबू का माला बना लेना है और नींबू की माला को माँ कालिका मंदिर में जाकर चढ़ा दें। माँ कालिका को एक नींबू का माला बना लेना है और माँ कालिका के ऊपर चढ़ा देना है, उसे पहना देना है। अगर यह आप नहीं कर सकते हैं तो आपको एक नींबू को लेना है और उस नींबू को दुकान के चारों तरफ घुमा लेना है। 7 बार दुकान के चारों ओर घुमा लेना है और किसी चौराहे पर खड़े होकर उसे 4 भागों में काटकर चारों दिशा में फेंक दें। आपका दुकान उसी दिन से चलना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम नज़र डालते हैं प्रेत बाधाएं से जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको क्या करना है। आपको धतूरे का पौधा रविवार के दिन को उखाड़ लेना है और उस जड़ को रेशम के धागे में बांधकर अपनी दाहिने हाथों में बांध रहे लड़के और लड़कियां बाएं हाथों में बांध लें। पूरा जीवन काल तक कभी भूत पिशाच प्रेत कभी आपके आसपास तक नहीं आएगा। यह कार्य आपको एक बार कर लेना है, जीवन भर आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। मेरे द्वारा जितनी सारी बातें बताई गई हैं आज का इस कार्यक्रम में, आपको अवश्य ही कर लेना है मेरे मित्रों। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था और प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले जग जाना है और तांबे के लोटे से प्रतिदिन सूर्य भगवान को 1 लोटे जल अवश्य अर्पित करना है मेरे मित्रों। यह कार्य आप अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।